मैं 18 मई को यहाँ पे अपने पेशेंट श्री गोपाल पांडे जी को, मेरे जो पिताजी हैं उनको मैं लेकर के यहाँ बीएचयू में एडमिट कराया था और ब्लैक फंगस का उनका कोविड निकला था और कोविड के साथ वो ब्लैक फंगस वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। दवा चालू हुई और दवा के दरमियान बहुत सारी लापरवाही देखी गई, काफ़ी अनियमितताएँ थी, दवा कभी भी फुल डोज नहीं लग पाई। जब भी हमने बीएचयू के प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत की, मैंने 1-2 बार ट्विटर हैंडल पे भी इसको शिकायत किया और इसके बाद सीएमओ का जो उनका क्या कहते हैं टोल फ्री नंबर है उस पर भी शिकायत किया। पीएमओ कार्यालय में भी मैंने इसके लिए लेटर पत्र की कार्रवाई की। सारे कुछ करने के बाद में हमें सिर्फ यही कहा गया कि आपके लिए दवा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन दवा की समुचित अनुपलब्धता लगातार बनी रही। कभी भी दवा पूरी नहीं मिली हमें, कभी 1 वायल या 2 वायल दिया जाता है, जबकि इसको 5 kg पर ml के हिसाब से एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन होता है उसको लगाना होता है। दवा की अनुपलब्धता के कारण मरीजों का जो टाइमिंग है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब जो मरीज 21 दिन से 1 महीने में ठीक हो सकते थे दवा उपलब्ध होने में, वो 3 से 4 महीने ले चुके हैं, अभी भी उनके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। और पिछले 5 दिनों से दवा बिल्कुल नहीं मिली, जिससे मरीजों की कंडीशन वर्ष से और ख़राब होती जा रही है। इसके पीछे हम लोगों ने उनसे पूछा, बीएचयू प्रशासन के, आज हमने एमएस साहब से मैंने डायरेक्ट बोले एक व्यक्ति से मिलेंगे, मोबाइल बंद करके हम उनके पास गए थे। उनसे मिलने के बावजूद उन्होंने ये बोला कि इसमें सरकार की और सीएमओ साहब की तरफ से दवा की सप्लाई होती है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम 1000 वायल का डेली डिमांड करते हैं और हमें मुश्किल से 100 से 200 वायल ही मिलता है, जिसको कि हम 1 या वायल लगाएंगे, 1 या 2 दिन ही लगा सकते हैं। उन्होंने अपना पलड़ा सीधे झाड़ दिया, बोले कि 330 करोड़ रुपए पेंडिंग है बीएचयू का, जिससे कि हम दवा भी नहीं अब दे पाएंगे। और दवा नहीं देने की वजह यही है कि सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही है। उसके बाद उन्होंने बोला 45 करोड़ रुपए हमने स्टूडेंट का स्पेशली जो कि लगा दिया दवा के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने अपनी कमियां बताई कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम अपनी पूरे इफर्ट को डाल रहे हैं बीएचयू, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई अमल नहीं हो रहा है। हमने सीएमओ साहब के पास गए, सीएमओ साहब ने सजे पलड़ा झाड़ दिया। उन्होंने बोला बीएचयू हमें दवा की नहीं बता रही है कि दवा की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए, वो जितना हमसे डिमांड करते हैं उतना हम भेज देते हैं। यदि वो रिक्वायरमेंट किए होते तो हम उनको डेली दवा भेजते। तो यहाँ पे लापरवाही या तो बीएचयू की कही जा सकती है या सीएमओ कार्यालय की कही जा सकती है। इसी सब दुविधाओं में हम लोग अपने पीएमओ कार्यालय में आए हैं, क्योंकि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और हम अपनी इस डिमांड को रखना चाहते हैं कि हमें दवा की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, दवा मिलनी चाहिए। बीएचयू में अभी 135-40 पेशेंट के लगभग हैं और दवा नहीं मिलने के कारण सभी लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो सारे लोग आज यहाँ आए हैं? हाँ, सारे लोगों के अटेंडर गार्जियन आए हैं, जिनके अटेंडर रहने चाहिए थे, जो कि ज़रूरी है पेशेंट के साथ रहना, हमने उनको छोड़ा है। जिनके पेशेंट थोड़ा बहुत मूवेबल हैं उनको हम लोग लेकर के आए हैं कि हम लोग अपने पीएमओ साहब कार्यालय में जा करके पूछते हैं कि सर कहाँ पे गलती है, क्या लापरवाही है। तो पीएमओ कार्यालय के आप लोग को जाने तो दिया नहीं गया? अभी हमें जाने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन बोले धारा 144 लागू है। हम लोग अपना लिखित में सूचना दिए हैं, यदि हो सकता है तो हम 1-2 लोग मिलेंगे भी, उनसे आश्वासन लेंगे कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। भाई भर्ती हैं, ब्लैक फंगस हुआ है उनको। उनका इलाज जो है कि 2.5 महीने से चल रहा है और लगभग ये पोसाकोनाजोल जो टैबलेट था वो भी बंद कर दिया गया 15 दिन से, और ये एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन लग रहा था वो भी बंद है 15 दिन से। अभी हम लोग एमएस साहब से पूछे, बोले 100 वायल आया, और हम लोग सीएमओ ऑफिस में आए तो वहाँ पे सीएमओ साहब ने बोला कल हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए 1000 वायल। और तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? पुलिस आप लोग कहाँ रुके? अभी हम लोग यहाँ पीएमओ ऑफिस में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पुलिस रोक लिया आप लोग? हाँ, यहाँ पे धारा 144 लागू है। इसके लिए हम लोग अपना एप्लीकेशन बना के और पीएमओ ऑफिस में एक लोग जाके मिलेंगे। कितने मरीज होंगे वहाँ पे ब्लैक फंगस के? मरीज अभी 200 एबव होंगे।